Hello, and welcome back to Once Geeks Fantasy Preview for today's IPL game, which is between Sunrise Hyderabad and Delhi Capitals at Rajiv Gandhi International Stadium. हैदराबाद में खेला जाएगा मुकाबला और दोनों टीम्स इस सीज़न ऑलरेडी एक बार खेल चुकी है, which was a day game at वाइजैक और बहुत ही अच्छी विक्ट्री थी फॉर दिल्ली कैपिटल्स। इस ओवरऑल राइवलरी की अगर बात करें तो अभी भी 13-12 की लीड कर रही है हैदराबाद और आखिरी 5 मुकाबलों में 3 दिल्ली ने जीते हैं। वहीं हैदराबाद में जब मुकाबला हुआ है तो राइवलरी रही है 3-all। इस वेन्यू की अगर बात करें तो बहुत रन्स यहाँ पे देखने को मिले लास्ट कुछ सीजन में, बट इस सीज़न होम टीम की परफॉर्मेंस आफ्टर द फर्स्ट गेम उतनी अच्छी नहीं रही है और ना ही वो वैसा डोमिनेंस रहा है जिनका ना सिर्फ घर पे भी ना घर के बाहर भी, जो कि लास्ट ईयर हमने देखा था। फिलहाल एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर अभी भी 203 रहा है। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम एक बार जीती है, बैटिंग सेकंड करने वाली 4 बार, और लास्ट सीजन बैट फर्स्ट करके भी बहुत सक्सेसफुली डिफेंड कर पा रही थी हैदराबाद, क्योंकि वो टोटल जो है बिल्कुल रीच के बाहर पहुंचा देते थे और फिर उसके बाद वो डिफेंड भी कर लेते थे। मतलब 250 खाते थे, 250 बनाते थे बट 240 खा भी लेते थे। फिलहाल ओवरऑल टीम रिकॉर्ड की बात करें 61 विन परसेंटेज रही है हैदराबाद की यहाँ पे, और दिल्ली के रिकॉर्ड की बात करें 6 वो जीते हैं 3 हारे हैं, तो थोड़ी सी बेटर ही रही है विन परसेंटेज। फिलहाल अगर विकेट की बात करें तो हमने यहाँ पे बहुत ही पाटा विकेट देखा है, एक्सेप्ट वन गेम जो कि गुजरात वाला गेम था जहाँ पे एक ब्लैक सॉइल विकेट था और रन्स नहीं बने थे। तो एक्सेप्ट दैट ब्लैक सॉइल विकेट यहाँ पे आपको बाकी सारे विकेट बिल्कुल पाटा दिखेंगे और बहुत रन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक बहुत ही अच्छा बैटिंग सर्फेस है। सेक्शन 3 की बात करें प्रॉब्लम लिंक 12, तो लास्ट मैच में जो 11 थी वही होनी चाहिए, माइनस जो चेंज करना चाहें कमिंडो मेंडिस। अगर विकेट में कोई मदद नहीं है तो कमिंडो मेंडिस की जगह अगर वो चाहे तो लेके आ सकते हैं यहाँ पे फिर से ईशान मलिंगा को। बाकी की लाइनअप सेम ही रहनी चाहिए, और ये जो आपको रंग दिख रहे हैं ये होली के नहीं है। लाल का मतलब है लगे पड़े हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे लगे पड़े हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ग्रीन का मतलब है मजे ही मजे, जो कि हर टेलीग्राम चैनल पे हर किसी के हो रहे हैं, चाहे जीते हारे। ऑरेंज का मतलब है अबव एवरेज, और येलो का मतलब है एवरेज। फेस की बात करते हैं, आप यहाँ पर देखें पाप शमी कमिंस उनहत्तर, मिडिल ओवर्स में कमिंडू हर्षल कमिंस, जीशान अभिषेक उनहत्तर। अगर अभिषेक की ज़रूरत पड़ी तो कमिंडू खेलेंगे, तो अभिषेक की ज़रूरत पड़ती नहीं है बॉलिंग करने की क्योंकि वो दोनों हाथ से डाल लेते हैं। डेथ में हर्षल के 2, कमिंस का एक शमी और एक उनहत्तर। तो लास्ट मैच में जिन्होंने हर्षल कैप्टन बनाने को कटा, क्योंकि चौथा ओवर मिला ही नहीं हर्षल पटेल को। हो सकता था चौथे ओवर में बहुत इजीली वो 1 या 2 विकेट्स पिक कर लेते हैं, हालांकि आप बोल सकते हैं कि का डिसीजन सही था क्योंकि आखिरी विकेट्स ले गए, बट जिन्होंने हर्षल कैप्टन बनाया वो कट गया और ऑब्वियसली वो कैच ड्रॉप भी हुआ, जो कि बहुत महंगा पड़ा बाद में। दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं, अभिषेक पुरेल, फैफ डु प्लेसी, करुण नायर, केएल राहुल। तो लास्ट मैच में कीपिंग कर रहे थे अभिषेक पुरेल। इस मैच में कौन करेगा पता नहीं। एक बार तो मैच के बीच में बदल लिया था उन्होंने, बोले अब मैं करेगा। आशुतोष शर्मा, विवराज निगम, दुष्मंत चमीरा, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव एंड मुकेश कुमार। बहुत सारे ग्रीन दिखेंगे आपको, चाहे वो पुरेल भाई के हो, केएल के। ग्रीन आपको स्टब्स के भी दिख रहा है, जो कि ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी के साथ में जो है परफॉर्म कर रहे हैं, और लास्ट मैच में हमने लगा दी जहाँ पे वो फेल हुए। फेसबुक की बात करते हैं, फाफला उठेंगे स्टार्क, मुकेश, चमीरा। और स्टार्क तो भैया इस मैच में 3 और भी कर सकते हैं क्योंकि सामने अतापी वतापी एंड हिज मतलब फेवरेट ओपोनेंट। मिडल ओवर्स में आपको देखेंगे विवराज, कुलदीप, अक्षर, चमीरा। डेथ में स्टार्क 1 से 2 डिपेंडिंग ऑन तीसरा ओवर कब करते हैं, और मुकेश भाई 1 से 2, और चमीरा मुझे लगता है चमीरा जैसे बॉलिंग कर रहे हैं शायद उन्हें ज़्यादा ओवर करा दिए जाएँ ओवर मुकेश भाई। सेक्शन 4 बचेस प्लेयर कुंडलीज, क्योंकि यहाँ पे सारे प्लेयर ग्रह नक्षत्र पता चल जाते हैं, स्टार्टिंग विद द वतापी ऑफ द तापी वतापी ब्रदर्स, ट्रेविस हेड, जो कि इस पूरे सीजन में सिर्फ 2 बार चले हैं। मतलब अगर आप बड़े स्कोर की बात करें 250 से दोनों यहीं पे है ये घर पे। अब 5 50 हो चुकी है और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 113 रन हैं, 89 हाईएस्ट स्कोर है। बट सामने कौन आ गए हैं यहाँ, मिशेल स्टार्क। ये मैचअप हम बहुत बार बात कर चुके हैं, लास्ट सीजन भी 2 बार लिस्टे में आउट किया है, 2 बार अब आईपीएल में कर चुके हैं। क्वालिफायर 1 जहाँ पे हमने बहुत बात की थी कि डंडे उखाड़ देंगे, अहमदाबाद में आके उन्होंने डंडा निकाल दिया उनका। लास्ट मुकाबला जो कि डे गेम, बात की थी कि हो सकता है थोड़ा बहुत स्विंग ना मिले, तो इस बार मिशेल स्टार्क ने क्या किया, उन्हें थोड़ा सा पेस के साथ साथ बाउंस के साथ में बीट किया। वो दूसरा डिसमिसल भी आपको दिख जाएगा, और एक डिसमिसल अक्षर पटेल के अगेंस्ट है, जो हमने बहुत बार बात की कि लेफ्ट आर्म स्पिन दोनों ही एक्चुअली ओपनर्स के अगेंस्ट अच्छा मैच है, बट कोई लेके नहीं आता क्योंकि फटी रहती है। और कुलदीप यादव के अगेंस्ट भी आपको एक डिसमिसल दिखेगा। तो अब अक्रॉस फॉर्मेट्स अगर आप बात करें, 3 गोल्डन डक्स हैं ट्रेविस हेड के अगेंस्ट मिशेल स्टार्क, और टोटल 5 बार आउट कर चुके हैं सारे फॉर्मेट मिला लो तो। अभिषेक शर्मा, इस वेन्यू में बात करें तो
350s, 100 है इस सीज़न, वो 141 की पारी खेली थी उन्होंने यहाँ पे। तो लास्ट गेम तक 240 रन टोटल, 197 इसी वेन्यू पे आया था और उसमें से 141 एक ही मैच में आ गए थे। 2 विकेट्स भी हैं फिलहाल और हेड टू हेड में आपको नंबर्स दिख जाएंगे जहाँ पे एक वो 50 है, 2 विकेट्स भी हैं और 2 कुलदीप यादव के अगेंस्ट इसमें से देंगे। तो एक्चुअली बहुत बढ़िया खेला उन्होंने कुलदीप यादव को, विकेट ज़रूर दिया है तो मतलब आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था, बट बहुत तोड़ा है उन्होंने कुलदीप यादव को। एक डिस्मिसल मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट ये भी आया था इन द फाइनल और कुछ सेम तरीके से आउट किया था। वो डिस्मिसल आपको दिख जाएगा, बॉल पड़ के थोड़ा सा जो है वो लेट बाहर निकली और बोल्ड। और अक्षर पटेल के अगेंस्ट भी अब 2 डिसमिसल हो चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों डिसमिसल जब ये रन्स कर चुके थे तब आए थे और ऐसा नहीं है स्ट्रेट अवे कि अक्षर पटेल आया और पावर प्ले में और विकेट लेगा। ईशान किशन इस वेन्यू पे फिलहाल 31 का एवरेज और एक शतक के बाद में सिर्फ बतक ही बतक हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल 40 हैं, जो कि 40 का एवरेज है, जो कि इनका हाईएस्ट एवरेज भी है, मोस्ट रन्स भी है अगेंस्ट एनी साइड इन IPL। लेकिन इनके सामने भी लास्ट मैच में आ गए मिचेल स्टार्क और जिस तरीके से आउट किया था बिल्कुल सेम आइडेंटिकल डिसमिसल था जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में आउट किया था इन ODI वर्ल्ड कप। चेपॉक में जो मुकाबला था जिसकी हमने बात भी की थी, क्योंकि मतलब खड़ा हूँ मैं आज, हालांकि वो मैच जीते थे, जिस चेपॉक के मुकाबले की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बाहर की बॉल और जो है डीप थर्ड पे आउट हुए थे लास्ट मैच में भी और उस मैच में भी। और एक वानखेड़े का डिसमिसल याद है मुझे जहाँ पे वो क्लीन बोल्ड हुए थे, जो कि अगेन आपको सामने दिखा दूंगा मैं, बस बेल के ऊपर तैयार रखना। 2 अक्षर पटेल के अगेंस्ट, 2 कुलदीप यादव और 1 मुकेश कुमार के अगेंस्ट भी एक डिसमिसल दिखेगा। फिर हेनरिक क्लासन इस वेन्यू पर ज़बरदस्त नंबर्स रहे, हालांकि इतने अच्छे थे कि अब वो ठीक ठाक परफॉर्म भी करते थे तो भी एवरेज ख़राब ही होता है। इसके अलावा हेड टू हेड में 150 भी है। फिर वर्सेस DC बॉलर्स आपको किसी के अगेंस्ट कुछ ख़राब नहीं मिलेगा, मज़े ही मज़े एकदम। फिर उसके बाद अनिकेत वर्मा तो इस टीम के अगेंस्ट जब सारे ढह गए थे, इन्होंने आगे बेहतरीन पारी खेली थी और जिस पारी की हमने बात की थी स्टार्टिंग में पहले मैच से भी पहले, एक पारी ऐसी ज़बरदस्त आई अनिकेत वर्मा के बैट से, वो 74 और 41 आ गया और सबको तोड़ा था उन्होंने उस मैच में। कुलदीप यादव के अगेंस्ट एक डिसमिसल हो गया। नीतीश कुमार रेड्डी जितने रन किए उन्होंने मेजोरिटी अपने घर पे ही आए हैं। IPL करियर की बात करें इस टीम के अगेंस्ट 37 और बेहतर टच में लगे इन द लास्ट गेम। अब 2 डिसमिसल हो गए अगेंस्ट मिचेल स्टार्क। लास्ट मैच में आया ऑन एन ऑफ कटर, दूसरी डिलीवरी पे पता नहीं इधर उधर क्या घूमे बट विकेट दे दिया उन्हें। और इससे पहले ऑन अ शॉर्टेस्ट डिलीवरी जो है वो पुल करने गए थे और विकेट दिया था। कमिंडो मेंडिस ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने को। पैट कमिंस इस वेन्यू पर 13 विकेट्स जिसमें से 8 सेकंड बॉलिंग करते हुए आए और विद द बैट भी कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट किया है इस सीज़न। पहली 3 बॉलों पर 3 छक्के मार दिए थे एक मैच में। कमिंस हेड टू हेड में फिलहाल 6 विकेट, 6 के 6 बॉलिंग सेकंड है और मैचेस में आपको सामने दिख जाएंगे कुलदीप और चमीरा के डिसमिसल। फिर अभिनव मनोहर इनके खेलते हैं तो इनके नंबर्स भी डाल दिए हैं। हर्षल पटेल इस टीम के अगेंस्ट 13 विकेट्स। जयदेव उनटकट जो कि लास्ट मैच में विकेट्स लेके गए और इस टीम के अगेंस्ट 19 विकेट्स हैं, जो कि इनके हाईएस्ट हैं और इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर्स भी जो है 5 विकेट जो उन्होंने आई थिंक RPS के लिए खेला तब वो लिया था, वो भी आपको दिख जाएगा, जो कि इसी टीम के अगेंस्ट ही और 20 विकेट्स भी पिक कर चुके हैं। जीशान अंसारी इस टीम के अगेंस्ट 3 विकेट्स पिक किए थे उन्होंने लास्ट मैच में और मोहम्मद शमी बहुत ज़्यादा ख़राब दौर चल रहा है इनका। इस वेन्यू पे 14 विकेट्स, हेड टू हेड में 17 और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मोहम्मद शमी का एक ऐसा फेज आएगा जहाँ पे वो सब आउट हो जाएंगे 3-3 ओवर करने के बाद ही, हालांकि 2 के बाद भी कर सकते थे। दिल्ली की बात करते हैं, अभिषेक पुरेल हेड टू हेड में एक 42 और हर्षल पटेल के अगेंस्ट एक डिसमिसल दिखेगा। और ये लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर तभी आए थे डेथ में इनके अगेंस्ट और नीचे खेल रहे थे तब आगे फिर नीचे इन्होंने अच्छा खासा थोड़ा था उन्हें। फिर फैडुल पेसी इस वेन्यू पे 33 का एवरेज, एक ही पारी है 71 वाइल्ड चेजिंग और हेड टू हेड में आपको 5 अर्धशतक दिखे हैं वाइल्ड चेजिंग। फिर मैचेस में पैट कमिंस 3, शमी 2, जयदेव उनटकट 2, हर्षल पटेल के अगेंस्ट तो इकलौते थ्रेड आप बोल सकते हैं जो कि थोड़ा सा डोमिनेट किया किसी बॉलर ने, वो हर्षल पटेल है और एक जीशान अंसारी के अगेंस्ट लास्ट मैच में डिसमिसल आया। फिर करुण नायर हेड टू हेड में तो लास्ट मैच में नहीं थे और हमारे लाडले खेल रहे थे। एंड अगर कोई है तो एक्चुअली कमेंट सेक्शन में हमारे जेक फ्रेजर की माँ, जेक फ्रेजर के बाप, ये सब भी अकाउंट्स बन गए हैं, तो प्लीज़ अपने बेटे तक बात पहुँचाना, वी आर मिसिंग लाडला। इस वेन्यू की अगर बात करें तो 18 का एवरेज है 33 और इस टीम के अगेंस्ट 83 नॉट आउट किया है मैचेस में। पुराने कोई मतलब नहीं बात करने का। KL राहुल इस वेन्यू पे 35 का एवरेज, 350, तीनों वाइड चेजिंग और इस टीम के अगेंस्ट भी आपको ऑफकोर्स दिखेंगे क्योंकि इसी टीम के अगेंस्ट रन किए उन्होंने यहाँ पे चेस करते हुए वो पैटर्न आपको दिखेगा। वहीं मोहम्मद शमी के अगेंस्ट एक टाइम पे विद अ न्यू बॉल मतलब अच्छा खासा डोमिनेट किया था मोहम्मद शमी ने, बट ऑब्वियसली ना तो शमी उस फॉर्म में है और KL राहुल ना ही ओपनिंग कर रहे हैं। लास्ट मैच में डाउन द लेग साइड बिल्कुल वो स्वीप करने गए और लेग स्टम्प जो है उखड़ गया था। जीशान अंसारी का पहली डिलीवरी थी वो
जहाँ पे वो आपको एक डिसमिसल दिख रहा है। फिर अक्षर पटेल इस वेन्यू पे 36 नॉट आउट और 9 विकेट्स भी हैं। फिर आपको हेड टू हेड भी दिख जाएगा जहाँ 17 विकेट्स हैं। उसके बाद मैचेस विद द बैट अगेन ठीक ठाक सबके अगेंस्ट नंबर्स रहे हैं। फिर स्टिस्टन स्टब्स बहुत ज़्यादा खेले ही नहीं है। इन बॉलर्स की अगर बात करें, विपराज निगम 2 ओवर्स 21 रन। फिर आशुतोष 33 ऑफ 15 और मैचेस में आपको अगेन कुछ खास है नहीं बात करने को। मिशेल स्टार्क एक तो नहा धो के पीछे पड़ गए ये आदमी हैदराबाद के, जब केकेआर में थे तब इनके पीछे पड़ गए थे, अब ये दिल्ली में आए तो पीछे पड़ गए हैं। 5 विकेट ले गए लास्ट मैच में। कुलदीप यादव ये भी पीछे पड़े हुए हैं, दोनों के जो मोस्ट विकेट्स हैं वो इसी टीम के अगेंस्ट है। 19 विकेट्स पिक कर चुके हैं अब कुलदीप यादव और ये 99 पे अटके पड़े हैं अभी, इनका 100 करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे। मुकेश कुमार फिलहाल 1 विकेट। अब चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में, तो बहुत सारे नंबर थे घर से मैं भरपूर मात्रा बना के लेके आया हूँ। मोस्ट विकेट्स ऑफ कुलदीप इन आईपीएल बाय ओपोनेंट, तो अभी मैंने बात करी कि कुलदीप यादव की सबसे ज़्यादा विकेट जो है आईपीएल किसी भी टीम के अगेंस्ट वो है सनराइजर्स हैदराबाद। 19 विकेट्स पिक कर चुके हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 17 और बेस्ट बॉलिंग फिगर जो इनके अगेंस्ट है 55 रन देके 4 विकेट। तो अटैक किया है हैदराबाद ने बट विकेट भी नहीं है। मिसेस स्टार्क मोस्ट विकेट जो हैं इनके इन आईपीएल हैदराबाद के अगेंस्ट है 13 विकेट्स हो चुके हैं और जो इनके बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं 35 for 5 जो कि आखिरी मुकाबले में इस टीम के अगेंस्ट आए थे इन अ डे गेम, वो इनके आईपीएल के भी बेस्ट आंकड़े। फिलहाल 13 हो चुके हैं, बेस्ट सेकंड बेस्ट है 9। फिर आपको देखेंगे मोस्ट रन फॉर ईशान किशन एंड इवन बेस्ट एवरेज उनका अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। लास्ट मैच में नहीं चले थे इस टीम के अगेंस्ट, तब भी अभी भी बेस्ट है, बेस्ट एवरेज भी है अभी भी, और 350 वो मार चुके हैं जो कि जॉइंट हाईएस्ट है किसी भी टीम के अगेंस्ट। फिर जयदेव उनाडकर के मोस्ट विकेट्स अगेंस्ट एनी साइड इन आईपीएल 19 विकेट्स अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इन आईपीएल 25 रन देके 5 विकेट वो उसी टीम के अगेंस्ट है। एवरेज ऑफ 15, स्ट्राइक रेट ऑफ 11.2 और ऑफ कोर्स वो भी बेस्ट ही है किसी भी टीम के अगेंस्ट। फिर है केएल राहुल बाय वेन्यू, तो इन्हें मज़ा नहीं आ रहा घर में, जब ये घर में खेले, और ये हमने बात भी की थी दिल्ली में नंबर्स उनके अच्छे नहीं रहे। ऑलमोस्ट सारे अवे मैचेस में आपको रन करते हुए देखेंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम 28 ऑफ 14, मतलब बहुत बड़ी पारी नहीं है बट इटली स्टार्ट मिली थी। चिन्नास्वामी 93 ऑफ 53, चेन्नई में 77 ऑफ 51 जब ये एज एन ओपनर आए थे। अरुण जेटली स्टेडियम 4 मैचेस में 101 रन, हाईएस्ट स्कोर ऑफ 41 और ऑब्वियसली वो उतना अच्छा विकेट भी नहीं था। वाइजैक जो कि अगेन आप होम वेन्यू बोल सकते हैं 15 ऑफ 5 और एकाना में 57 ऑफ 42 जो कि हमारी फेवरेट राइवल थी, ठुकरा के मेरा प्यार अल्ट्रा प्रो मैक्स। तो मज़ा आया है इन्हें जब ये बाहर गए हैं और देखना होगा क्या ये कीपिंग करेंगे या नहीं इस मैच में। तो बिल्कुल कंप्लीटली अपोजिट पैटर्न है ट्रेविस हेड का इस सीज़न। 5 टोटल 50 अब इनके घर पे हो गई है, जिसमें से 2 इस सीज़न आई है। जो 2 इनके बड़े स्कोर आए हैं दोनों ही घर पे आए हैं। 5 इनिंग्स में 37 का एवरेज एट होम, स्ट्राइक रेट है 179, 2 50s, 1 डक भी है। लेकिन वहीं जब बाहर गए मुंबई में स्ट्राइक रेट 96, 28 रन, 2 बार बैटिंग की थी। वाइजैक में 22 ऑफ 12, ये इसी टीम के अगेंस्ट आया था। 22 रन जो इन्होंने किए थे। इसके अलावा अहमदाबाद 20 ऑफ 16, अगेन यहाँ भी स्ट्रगल किया था एक, हालांकि बेहतरीन कैच की वजह से आउट हुए। चेन्नई 19 ऑफ 16 और कोलकाता 4 ऑफ 2। तो बाहर जाके मज़े नहीं आ रहे हैं और आई थिंक मेजॉरिटी मैचेस में हमने ड्रॉप किया जब ये बाहर गए। इस मैच में करना चाहिए नहीं, आगे बात करते हैं। माइस और नट, तो 50th आईपीएल मैच है कुलदीप के लिए फॉर दिल्ली कैपिटल्स और अभी भी ये 99 पे अटके हुए हैं। लास्ट 2 मैचेस से अटके हुए, विकेट नहीं मिल रहा है। 100 आईपीएल विकेट हो जाएंगे 1 विकेट लेते ही, और इस मैच में करवा दो आप सब मिल के, ताकि ये फिर अटके ना रहे नर्वस 90s में, स्पेशली 99 पे अटके। हर्षल 2 विकेट दूर है फ्रॉम कंप्लीटिंग 150 आईपीएल विकेट्स और विकेट टेकिंग मशीन रहे ये। बस कप्तान चौथा ओवर दे रहे। अदरवाइज बहुत बढ़िया नंबर्स रहे इनके ऑब्वियसली, और बहुत अच्छी खासी स्ट्राइक रेट है। कैप्टन विकेट्स की बात करते हैं, नंबर 1 केएल राहुल, स्पेशली वाइल चेजिंग, देखना हो कीपिंग करेंगे या नहीं। और घर से बाहर जाके हमने देखा इस सीज़न बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस आई है। इनफैक्ट जितनी 50s हैं सीज़न सारे घर के बाहर ही आई है। नंबर 2 हेनरी क्लासन बैट फर्स्ट, उतने बड़े स्कोर्स नहीं आए हैं, सिर्फ 150 पूरे टूर्नामेंट में, बट कंसिस्टेंटली आपको 30s दे रहे हैं। और जैसे मैचेस बाकी के हैं, अतापी वतापी, सामने मिशेल स्टार्क हैं। लास्ट मैच में भी मैंने सेम यही किया था, अतापी वतापी को कुछ नहीं किया था, और हेनरी क्लासन ये एक्चुअली पूरी सीजन में मैंने किया है और रिटर्न देखेंगे हेनरी क्लासन। नंबर 3 अभिषेक शर्मा, वाइल्ड चेजिंग, मिस्टर स्टार्क थ्रेट हैं ऑफकोर्स, लेकिन अभी भी आप बैक करना चाहें किसी बैटर को और बिल्कुल ही पाटा सरफेस है अभिषेक शर्मा वाइल्ड चेजिंग। लास्ट मैच में पिक किया था मैंने ड्रॉप करके ट्रेविस हेड को। नंबर 4 इज़ फैफ वाइल्ड चेजिंग, अगेन ऑन अ गुड बैटिंग सरफेस। फैफ वाइल्ड चेजिंग बहुत सेफ ऑप्शन होते हैं और अब तो वो फील्ड पे भी हैं, और 4 लोगों ने पता है उनकी फील्ड पे रहने का कितना बड़ा फ़ायदा है। नंबर 5 मिस्टर स्टार्क, बॉलिंग फर्स्ट, अगेन अपनी फेवरेट साइड के अगेंस्ट।
अपने फेवरेट मैचअप्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं और बिल्कुल पाटा विकेट होता है तो भी आप इन्हें बैक कर सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने डोमिनेट किया है ट्रेविस हेड को या फिर एसआरएच बैटर्स को इन जनरल, और फिर दो वो जो डेथ में आगे कर रहे हैं, हो सकता है शायद इस मैच में एक ही करे, क्योंकि हो सकता है कि एडिशनल ओवर पावर प्ले में कर दे अगर दोनों ओपनर्स खड़े रहे तो। आईपीएल जर्सी की बात करते हैं, प्रेडिक्ट द प्लेयर ऑफ द मैच इन दिस गेम और उनके रन्स और कंप्लीट स्पेल। नाम लिख दो, स्पेलिंग सही लिखना, और कुछ दिन में बाकी बचे विनर्स भी मैं अनाउंस कर दूंगा और धीरे धीरे जर्सीज आपके पास में पहुंच जाएगी। आ जाओ विजिलेंस की बेस्टी बना लेते हैं। तो मित्रों, विजिलेंस की बेस्टी बना लेते हैं, जहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो टीडीएस नहीं लगता है। टीडीएस बाकी जगह आप जब विड्रॉ करेंगे 30% आपको विड्रॉ करने पे टीडीएस जाएगा, बट यहाँ पे कटेगा तो सही, बट आपको डिस्काउंट पॉइंट्स वापस मिल जाएगा। तो टेक्निकली टीडीएस फ्री है, बट ये चिंता आपको तब करनी होती है जब आप जीतें। अगर आप जीतेंगे नहीं, नो स्ट्रेस, टीडीएस वीडीएस कुछ सोचना ही नहीं है। फिर उसके बाद में ये सोचना है कि EMI कैसे निकलेगी। ये मस्ती कर रहा हूँ, EMI कोई लेके भाई लोन लेके मत खेलना गलती से भी। जिस अमाउंट से आप बिल्कुल फ़र्क ना पड़े उस अमाउंट से खेलो फैंटेसी, मस्ती के लिए बस। एक टीम में चलते हैं जहाँ पे आपको दिखेंगे केएल राहुल, हार्दिक क्लासन, अभिषेक पोरेल। पोरेल फिलहाल के लिए मैंने बेस्ट टीम में लिए हुए हैं, क्योंकि एक तो ज़बरदस्त सॉलिड टच में है भाई ये आदमी। कुछ टारगेट है इनका भी, मुझे 5 बॉल में 50 मारने हैं फिर आउट हो जाना है। मतलब बहुत ज़बरदस्त इंटेंट के साथ खेल रहे हैं। कीपिंग एडिशनल वैल्यू है और अच्छी स्टार्ट्स मिली है, और उतना बड़ा स्कोर नहीं किया है, बट फिलहाल के लिए टीम में ईशान किशन अभी मेरी टीम में नहीं है। हालांकि फेवरेट ओपोनेंट है इनके सामने और बिल्कुल पाटा विकेट हुआ, और अभी भी आपको लगता है कि कुछ पहले मैच दूसरी बारी खेल सकते हैं तो बिल्कुल टीम में पिक कर लो। बैटिंग सेक्शन में मुझे लगता है स्टार्क फिर से वो थ्रेट हैं, और वो आउट तब होंगे, वो थ्रेट तब होंगे जब पहले कोई विकेट जाए। और वो विकेट कौन हो सकता है? ट्रेविस हेड का फिर से हो सकते हैं या गैस करके बताओ आप। अभी तक बुरी तरीके से तोड़ फोड़ रखा है मिचेल स्टार्क ने। ट्रेविस हेड फिलहाल मेरी बेस्ट टीम का पार्ट है, हैदराबाद में खेल रहे हैं, बिल्कुल पाटा है विकेट, और थ्रेट तो फिर से है स्टार्क। एंड नेक्स्ट इज स्टार्क डुप्लेसी जो मेरी टीम में रहेंगे। ट्रिस्टन स्टब्स अगेन ए गुड ऑप्शन, स्पेशली ऑन अ वेरी गुड बैटिंग सर्फेस। हर मैच में आपको कैच वैच पकड़ते हुए दिख जाते हैं। तो फिलहाल के लिए 2 बैटर्स, तीसरे मोस्ट लाइकली स्टब्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सर्फेस। नीतीश कुमार रेड्डी, अगर कोई वेन्यू जहाँ पे आप इनके पिक करना चाहेंगे वो हैदराबाद ही है, और लास्ट में थोड़े से बेहतर टच में लगे हैं, बट स्मॉल लीग्स में आप नई जगह बना पाओगे, थोड़े नीचे आ रहे हैं अभी भी। हालांकि ये पोजीशन ऊपर आए हैं और मुझे लगता है जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोजीशन भी बढ़ेगी। आशुतोष शर्मा फिलहाल बेस्टिंग का पार्ट नहीं है। अनिकेत वर्मा ने मचा दिया था लास्ट मैच में इस टीम के अगेंस्ट, जो कि इनका हाई स्कोर भी है, अगेन बेस्टिंग का पार्ट नहीं है। करुण नायर जो कि लास्ट मैच में इस टीम का पार्ट नहीं थे, क्योंकि इनके नीचे जो दिख रहे हैं आपको मेरे लाडले वो खेल रहे थे, तो करुण नायर उस मैच में इस टीम का पार्ट नहीं थे। और पहले मैच के बाद दूसरे मैच में अहमदाबाद में खेला था, वहाँ 30 आउट किया था, उसके बाद से कुछ आया नहीं है। बट थोड़ा सा ट्रिकी सिलेक्शन हो गया अब इनका, मुझे लगता है काफ़ी लक बेस्ड, क्योंकि करुण नायर अब किसी भी तरीके से आउट हो रहे हैं। तो फिलहाल के लिए नंबर 3 वुड बी ट्रिस्टन स्टब्स, नंबर 4 अगर किसी को पिक करना है तो करुण नायर। बैटिंग सीट पर चलते हैं जहाँ पे अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल दोनों मेरी टीम में। विपराग निगम फिलहाल के लिए बेस कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतनी स्पिन यहाँ पे दिखेगी नहीं, और बैटिंग के लिए आप पिक करेंगे नहीं, क्योंकि वेरी गुड बैटिंग सर्फेस और ऊपर बैक करना चाहिए बैटर्स को। और कोई फिलहाल मेरी टीम में नहीं है, ना ही कमेंडो मेंडिस। बॉलिंग सिस्टम चलते हैं, मिचेल स्टार्क हैं, मोस्ट विकेट्स अगेंस्ट एनी साइड हैदराबाद। हर्षल पटेल अभी मेरी टीम में है, बॉलिंग फर्स्ट भी, और एक अच्छा टोटल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हैदराबाद बना लेगी, जो इस सीज़न पहले मैच के बाद नहीं हुआ है, तो हर्षल पटेल सेकंड इनिंग्स में भी। एंड कुलदीप यादव अगेन, जो कि इस टीम के अगेंस्ट मोस्ट विकेट्स हैं। लास्टली अगर कोई बॉलर और पिक करना हो, पैट कमिंस, जो कि सेकंड इनिंग्स में यहाँ पे काफ़ी इफेक्टिव रहे, और वो इसलिए रहे थे क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में हैदराबाद ने हर बार कुछ टोटल बनाया था यहाँ पे लास्ट सीजन भी, बट अभी भी ऑल राउंड वैल्यू के एक डिसेंट ऑप्शन है, और कहीं ना कहीं पॉइंट्स दे ही जाते हैं, बस कैच छोड़ देते हैं आजकल बहुत ज़्यादा। मोहम्मद शमी को लास्ट मैच में पिक करके गलती हो गई, सॉरी शमी भाई। मुकेश कुमार फिलहाल बेस्ट कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है। अब जो एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं वो हैं दुष्मता चमीरा, एक्चुअली काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, वैसे रिटर्न्स मिले नहीं है, बट लास्ट IL T20 से ही जो है कुछ ना कुछ इन्होंने डेथ में कंट्रीब्यूट किया है। मतलब वो शायद इन टर्म्स ऑफ विकेट्स कॉलम ना दिखे, बट बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो फिलहाल के लिए होगा मेरा बेस कॉम्बिनेशन, और फाइनल टीम जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि अगेन आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, बट छापिएगा मत। और पिच रिलेटेड इनसाइट्स आपको मिल जाएगी, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मज़ा आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। फटाफट आप घर जा सकते हैं, आप छुट्टी बेल बजाता हूँ, टन टन टन। ओके बाय।